नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की राजधानी में आयोजित धर्म संसद से पूरे देश में बवाल मच गया है। धर्म संसद में शिव तांडव स्रोत से फेम में आए कालीचरण महाराज ने महात्मा गांधी के लिए अपशब्द कहे। वहीं उनकी हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे की मंच से जमकर तारीफ कर दी। बयान के बाद मंच से ही महंत रामसुंदर दास ने आपत्ति जताई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संत कालीचरण के खिलाफ कांग्रेस ने FIR दर्ज करा दी। उधर CM ने ऐसे लोगों की गिरफ्तारी तक की बात कही। कांग्रेस के नेता इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उधर पूर्व CM रमन सिंह इस आयोजन के पीछे कांग्रेसियों के होने की बात कह रहे हैं। आयोजन के समय बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के नेता मंच पर मौजूद थे। कुल मिलाकर के धर्म संसद पर छत्तीसगढ़ में सियासी महासंग्राम छिड़ गया है। थी ये धर्म संसद और हो गया है इस पर सियासी महासंग्राम। क्यों, इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो कालीचरण महाराज ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिसको लेकर के बवाल मचा हुआ है? उन्होंने क्या कहा, सुनिए। पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश, और नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। कुछ शब्द ऐसे थे कि हम अपने दर्शकों को सीधे सुनवा भी नहीं सकते। महंत रामसुंदर दास ने मंच से ही इस बयान पर आपत्ति दर्ज कराई थी। उन्होंने क्या कहा, यह भी सुनिए। अब आप बताइए, उस समय खुद ताली बजाए थे, क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा टीवी का रिकॉर्ड आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से, और खाली ताली उनसे खुद बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए, जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात। क्या कहना है बीजेपी और कांग्रेस का इस मुद्दे को लेकर, जरा ये सुन लीजिए और उसके बाद इस डिबेट को हम शुरू करते हैं। के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। यदि इस प्रकार से बातें करेंगे, समाज में उत्तेजना फैलाने की कोशिश करेंगे, यदि समाज में जहर घोलने की कोशिश करेंगे, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी क्यों, इसके आयोजन करने वाले कौन है? धर्म संसद को स्थापित करने वाला कौन है? उसके आयोजक कौन है? आयोजन के ऊपर कार्रवाई हो रही है क्या? आयोजन करने वाले वही लोग हैं, आयोजन करने वाले, बुलाने वाले वही लोग हैं। और जब इस प्रकार की बातें आती है तो फिर वो बीजेपी को आरोप लगाता है कोई बीजेपी का कार्यक्रम था क्या? ये विशुद्ध रूप से कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था। रायपुर के धर्म संसद में कालीचरण बाबा ने जिस ढंग से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में अपमानजनक बात की है, उसके विरुद्ध आज हम लोग सिविल लाइन थाना आए हैं FIR दर्ज करने। उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिस प्रकार से धर्म संसद बुलाए गए और बुलाने के बाद में किसी के नियंत्रण था ही नहीं, वैसे भी साधु संत आते हैं, अपनी मन की बात रखते हैं। या तो आयोजन समिति को उसमें विषय वस्तु का निर्धारण करना चाहिए और विषय में बोले, और नहीं तो फिर अपने जो मन की बात है, साधु संत धर्म संसद के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसे विषयों से बचने की आवश्यकता है। और आइए, क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, उन सवालों का रुख कर लेते हैं। हमारे सवाल है, धर्म संसद में गांधी का अपमान, छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र तक मचा घमासान। बापू का अपमान होता रहा, बीजेपी कांग्रेस के नेता बैठे सुनते रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। कालीचरण की होगी गिरफ्तारी, किसने कराया आयोजन, इस पर मारा मारी। अब आयोजक कौन है ये बताने से डर रहे हैं लोग। छत्तीसगढ़ में धर्म संसद पर हाहाकार, बापू का तिरस्कार, गोडसे को नमस्कार। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय साहू जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अजय साहू जी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता वरिष्ठ नेता अनुराग सिंहदेव जी भी जुड़ चुके हैं। अनुराग सिंहदेव जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले अजय साहू जी आपके पास आता हूं। सत एक कार्यक्रम अगर हो रहा है धर्म संसद और उसमें कांग्रेस के नेता भी शिरकत कर रहे हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं,
और कांग्रेस के लोगों से या उनके समर्थकों के द्वारा ही एक पूरे कार्यक्रम आयोजक के तौर पर होता है, तो फिर इसमें बीजेपी को निशाने पर लेने की कहां से जरूरत आन पड़ी? देखिए अभिलाष जी, धर्म संसद जैसे जो कार्यक्रम होते हैं जी, वो कोई पार्टी के द्वारा आयोजित नहीं किए जाते, उसमें विभिन्न समाज के लोगों के द्वारा उसमें सहभागिता के साथ वो आयोजन किए जाते हैं। मैं मान सकता हूँ इतना बड़ा कांग्रेस का परिवार है, कुछ लोग उस आयोजन समिति में रहे होंगे, कुछ कांग्रेस के लोग रहे होंगे, तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उसमें रहे होंगे। और जिस समय ये घटना घटी उस समय उस धर्म संसद के प्रांगण में भाजपा नेता नंद कुमार साय, ब्रिजमोहन अग्रवाल के अलावा और भी वरिष्ठ जन वहां पर मौजूद थे। लेकिन महात्मा गांधी के बारे में जब उस असंत और पाखंडी कालीचरण ने इस तरीके के अपशब्दों का उपयोग किया, तो वहां पर जब भाजपा के लोग भी बैठे थे तो वो मूक दर्शक बनकर क्यों बैठे रहे? वहीं पर विरोध करने का काम यदि किसी ने किया तो महंत राम सुंदर दास ने सबसे पहले खड़े होकर के विरोध किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आप को इस धर्म संसद से अलग भी किया। वो धर्म संसद था, वहां पर क्या इस तरीके की बातें होनी चाहिए थी? ये सोचना चाहिए लोगों को जो वहां पर तालियां बजा रहे थे। क्या इस देश की आजादी में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महात्मा गांधी जी के बारे में इस तरीके के अपशब्दों को जो पीढ़ी ताली बजा करके अपनी सहमति दे रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी समझिए कि जो गोडसे था उसकी विचारधारा को किस तरीके से आज की युवा पीढ़ी के बीच में डालने का प्रयास किया जा रहा है। आयोजन समिति के ही एक सदस्य रिपोर्ट दिखाने जाते हैं थाने, पूरी भारतीय जनता पार्टी रात भर सोती रहती है। अभिलाष जी, अगर देखिए विरोध करने का काम भी अगर किसी ने किया तो कांग्रेस से जुड़े व्यक्ति ने किया, रिपोर्ट लिखाने भी गए तो कांग्रेस से जुड़े व्यक्ति गए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी रात को 12 बजे जाकर के रिपोर्ट लिखवाते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी सोती रहती है। और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जी का इस तरीके की बात करना कि धर्म संसद में साधु संत अपने मन की बात करते हैं, तो क्या इस तरीके की मन की बात करने देना चाहिए? और अगर वो इसका समर्थन करते हैं तो खुलकर समर्थन करना चाहिए। अजय जी, लेकिन आपने आरोप लगाया कि ताली बजती रही। अजय जी, आपने आरोप लगाया ताली बजती रही। मुझे ये पाखंडी बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना। अजय जी, मुझे ये बताइए ना, जो ताली बजा रहे थे उसमें कांग्रेस के नेता नहीं थे, इस बात की क्या गारंटी है? और अगर बीजेपी के नेता दोषी हैं तो वो कांग्रेस के नेता दोषी क्यों नहीं है, जो बापू के लिए, बापू के नाम पर सियासत भी करते हैं, बापू के नाम पर अपने चरित्र निर्माण की बात भी करते हैं, और वो सुनते रहे, ताली बजाते रहे। अगर एक महंत ने गलत काम किया, दूसरे महंत ने रोका, यहां तक ठीक है, वहां पर सियासतदान की खामोशी। कांग्रेस के किसी नेता ने अभिलाष जी, कांग्रेस के किसी नेता ने ताली नहीं बजाई। ताली बजाने वाले वो लोग थे जो इनकी व्हाट्सएप, भारतीय जनता पार्टी की जो आईटी सेल की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो मटेरियल परोसा जाता है, उससे जो लोग प्रभावित हैं, उनके दिमाग को किस तरीके से ब्रेन वॉश किया है, उन लोगों को ऐसी बातें सुनकर मजा आ रहा था। कांग्रेस के नेताओं ने तो विरोध किया। वहां पर ब्रिजमोहन अग्रवाल, नंद कुमार साय जैसे दिग्गज नेता, उपासने जी जैसे इतने अनुराग सिंह देव जी बता देंगे कांग्रेस के कौन से नेता वहां मौजूद थे और जो खामोश थे। अजय जी, अनुराग सिंह देव जी बताएंगे कि कांग्रेस के कौन से बड़े नेता मौजूद थे। अनुराग सिंह देव जी, आपकी जानकारी में क्या है सर? और ताली भी वो केवल बीजेपी के लोग बजा रहे थे, ये सर्वे भी हो गया है कांग्रेस का, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए अभिलाष जी, राष्ट्रपिता के प्रति और देश के जो हमारे महापुरुष हैं उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी की श्रद्धा है, और देश भर के लोग इस बात से आहत हुए हैं कि इस प्रकार की बात हो। अब ये देखिए, इस पूरे आयोजन में इस तरीके से कांग्रेस कर क्या रही है? कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अंदर धर्मांतरण कर, कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा गढ़, और ऐसे समय पर इन सब चीजों को ढांकने के लिए, इन सब चीजों को छिपाने के लिए इस प्रकार का आयोजन करना और अनियंत्रित आयोजन करना कोई बुरी बात नहीं है। आयोजन धर्म संसद होता है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आयोजन करके किसी इस एजेंडे के तहत आयोजन करना और फिर उसको पटरी से उतार देना, और उसके बाद जब ये खबर पूरी वायरल हो गई, जब पूरे देश भर में हंगामा मचने लगा, तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए इस तरीके के नेता कांग्रेस के जो तथाकथित महात्मा गांधी जी के नाम पर राजनीति करते हैं, हालांकि उनकी श्रद्धा गांधी जी के प्रति है नहीं, उनकी एक श्रद्धा सिर्फ गांधी परिवार के प्रति है, तो वो जो राजनीति करते हैं, जब उनके ऊपर विषय आने लगा
तो इस प्रकार का रिपोर्ट लिखाकर और कार्रवाई करने का काम। अब विषय यह है कि आयोजन क्यों किया, किसने किया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, इन साधु संतों को आमंत्रित किसने किया था, आपने कोई एजेंडा तय किया था कि नहीं किया था, ये सारी बातें स्पष्ट होना चाहिए। अब ये ठीकरा, अब ये रिपोर्ट लिखाकर उस पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, तो इनका तो चरित्र बहुत उजागर हो चुका है ना अनुराग सिंह देव जी। लेकिन बीजेपी के नेता मौजूद थे, अनुराग सिंह देव जी, बीजेपी के नेता मौजूद थे और जब कहा जा रहा था, ये सब अपशब्द कहे जा रहे थे बापू के बारे में, और वरिष्ठ नेता थे, उन्हें संसदीय परंपराओं की भी जानकारी है और उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करने का अनुभव भी है, वहां पर आपत्ति जताने लायक अपेक्षा तो कर ही सकती है छत्तीसगढ़ की जनता अपने जनप्रतिनिधियों से। एक व्यक्ति ने भी आपत्ति दर्ज नहीं की वहां। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, आयोजन समिति के लोग कौन थे, किसने आयोजन इसका किया था, किसने एजेंडा सेट किया था, और धर्म संसद है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वाभाविक रूप से ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं, वहां पर साधु संतों के प्रवचन सुनते हैं और उसी भावना के साथ वो गए थे। लेकिन नियंत्रण जिसके हाथ में होता है, जो आयोजन ना अनुराग सिंह देव जी, ये आपकी वो सारे लोगों को ये दलील अनुराग सिंह देव जी, नियंत्रण किसी और के हाथ में ठीक है, धर्म संसद के नाम पर क्या आयोजन में कुछ भी कोई भी उलझुल बोलेगा उसे आप सुनते रहेंगे और हमारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि सुनते रहेंगे? क्या वो आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते थे? क्या चलिए उसके बाद जाकर के वो अपना बयान नहीं दे सकते थे कि जो भी हुआ हमें नहीं पता था, इस तरह के बयानबाजी होगी, जो भी हुआ ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना था, इतनी अपेक्षा तो की ही जा सकती है सर। नहीं, निश्चित रूप से ये विषय प्रकाश में आने के बाद सारे नेताओं ने बाहर निकलकर और फिर बाद में भी सारे लोगों ने बयान दिया। इस बयान से भारतीय जनता पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है, भारतीय जनता पार्टी ये इसको उचित नहीं मानती है, ये गलत। तो डैमेज कंट्रोल की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है क्या? अनुराग सिंह देव जी, अभी यही बात आप अजय जी के लिए कह रहे थे, तो हम ये माने कि डैमेज कंट्रोल दोनों पार्टियां कर रही हैं? नहीं, डैमेज कंट्रोल का तो प्रश्न ही नहीं है। आयोजन किसने किया, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ना, आयोजन जिन्होंने किया वो तो गुनहगार हैं ही, वो तो गुनहगार हैं ही, क्योंकि इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ। समिति को बचाना चाह रही है, लेकिन वहां पर जो बैठ करके बड़े नेता इस पूरे आयोजन की शोभा बढ़ा रहे थे, सर एक बात बताइए, जब वो पहुंचते हैं तो वो जिम्मेदार नेताओं के तौर पर पहुंचते हैं, लेकिन कार्यक्रम में कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी नहीं लेते, उन्हें जवाबदारी लेने से इनकार है, लेकिन उन्हें उस आयोजन में मुख्य अतिथि, प्रमुख अध्यक्ष, ये तमाम पद लेने से कोई गुरेज नहीं। तो ऐसा थोड़ी होगा सर, अगर आप उस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि की हैसियत से कर रहे हैं, तो जन भावनाओं का ख्याल रखना नेताओं की जिम्मेदारी है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना मत स्पष्ट कर दिया है इस पर, और उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं ने इसकी निंदा की है। लेकिन प्रश्न उठता है, अतिथि अतिथि रहता है, आयोजन समिति होती है, और अतिथि की जब भी बारी आती है वो अपनी बात रखता है। ठीक है अजय जी, आयोजन समिति से जुड़े लोग आपके लोग थे, ये कहा जा रहा है, अगर कुछ गड़बड़ हो भी रही थी तो उन्हें पहले देखना था। ये वो होता है कि जब नुकसान हो गया तो उसके बाद हम डैमेज कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उसमें भी सियासत कर रहे हैं कि बीजेपी दोषी है। जब आपके तमाम बड़े नेता वहां पर आयोजन समिति में थे और वहां पर मौजूद थे कार्यक्रम में, उन्होंने आपत्ति दर्ज नहीं की, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं, कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि बीजेपी के नेता वहां पर आपत्ति दर्ज करते? अभिलाष जी, मैंने पहले भी कहा, महंत राम सुंदर दास जी ने सबसे पहले ना वो महंत है सर, या कांग्रेस से जुड़े हुए, कांग्रेस से जुड़े हुए व्यक्ति तो नहीं है, वो धर्म संसद में एक महंत के तौर पर आए थे सर। जो लोग मूक दर्शक बनकर देख रहे थे भारतीय जनता, जी अभिलाष जी, महंत राम सुंदर दास जी तो वहां पर एक महंत के तौर पर आए थे, एक धार्मिक शख्सियत के तौर पर आए थे, कांग्रेस के स्पोक पर्सन के तौर पर या कांग्रेस के जनप्रतिनिधि के तौर पर तो नहीं पहुंचे थे सर। अभिलाष जी, तो वो कांग्रेस का कार्यक्रम भी नहीं था। ये जो बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने आयोजन किया, कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं था उस धर्म संसद से। और वहां पर जिस तरीके की बातें हो रही थी, अगर कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं था अजय साहू जी, बैठे हैं, अगर कार्यक्रम अजय साहू जी कांग्रेस का नहीं था तो आयोजकों के खिलाफ एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? बैठे हैं अजय साहू जी, अगर कार्यक्रम कांग्रेस का नहीं था तो एफआईआर आयोजकों के खिलाफ क्यों नहीं है? मोहन मरकाम जी ने जो एफआईआर दी है, क्या उसमें आयोजकों को पार्टी बनाने की जो शिकायत दी है, क्या उसमें आयोजकों को पार्टी बनाने की बात कही गई है? सीधा सवाल है मेरा।
अभिलाष जी, सीधा जवाब देता हूं मैं आपको। जी। जब वहां पर जो बातें हुई, क्या उसमें कोई आयोजन समिति का सदस्य था जिसने इस तरीके की बातें की? ना, पहले आप तय कर लीजिए अजय जी। आप शब्द अजय कहने जी, वाला कौन? आप तय कीजिए, कांग्रेस के लोग थे या नहीं? होगी ना अजय जी, ना, महात्मा गांधी के खिलाफ इस तरीके से अशिष्ट भाषा का उपयोग जो करेगा उसके खिलाफ होगी। और अगर, सुनिए अभिलाष जी, और अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है तो वो थाने क्यों नहीं जाती है? थाने जा करके आयोजनकर्ता जो हैं उनके खिलाफ एफआईआर कराए बीजेपी का संरक्षण नहीं है तो एफआईआर कराने से डर कैसा? बीजेपी तो कानून का राज है, यहाँ पर सब पर कार्रवाई होगी। अजय जी, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी मेरी चुनौती स्वीकार करके यहां से थाने जाएगी? थाने नहीं जाएंगे। ये महिमा मंडन करने का काम, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग, महात्मा गांधी के हत्यारों को महिमा मंडन करने वाले लोग जो हैं वो आज हम पर उंगली उठाने का काम ना करें। अगर ये चाहते हैं कि आयोजकों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए तो इनको थाने जाना चाहिए। चलिए, अब मैं अपनी छत्तीसगढ़ की और पूरे प्रदेश की, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की और तमाम दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें ये समझा देता हूं कि ये ऐसा तीर था जो चल गया। अब आयोजक जो थे वो कांग्रेस से जुड़े लोग थे, तो कांग्रेस वहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करके कार्रवाई करना चाहती है, कह रही आयोजकों की गलती नहीं है, गलती जिसने बयान दिया उसका है। बीजेपी थी मौजूद, मन में तो लड्डू फूटा होगा लेकिन सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं कर सकते, तो बाद में खेद जता करके नमस्ते करना चाहते हैं। अभी कह रहे हैं कि आयोजक कांग्रेस के लोग थे, लेकिन यह बात बिल्कुल सही कह रहे हैं अजय जी कि बीजेपी जाकर के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर का आवेदन क्यों नहीं दे देती? क्यों? क्योंकि वो उनकी आइडियोलॉजी को डिफर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि ऐसे आयोजन हो। क्या अनुराग सिंह दीप जी, यही वजह है क्या? इन क्यों के जवाब क्या यही है? और अगर इतर हैं तो आप दें। देखिए, आयोजन का मोटो क्या था ये समझने की बात है अविनाश जी। छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर धर्मांतरण के आरोप लग रहे हैं, जिस तरीके से कवर्धा के अंदर इनके मंत्री के संरक्षण में एक धार्मिक उन्माद का एक वहां पर घटनाक्रम हुआ, और जिस तरीके से यहाँ पर व्यवहार हो रहा है, उस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस जो है वो उस पर पर्दा डालना चाहती है, और इसलिए इस प्रकार के बिना ट्रैक के आयोजन करना और बिना उसमें कोई एजेंडा तय नहीं करना, क्या विषय वस्तु रहेगी ये तय नहीं करना, कुल मिलाकर रेल दौड़ा दी, पटरी पता नहीं कहाँ है। बिना पटरियों की रेल तो चल नहीं सकती है ना। तो फिर अनुराग सिंह देव जी, अगर गलत हुआ तो आप लोग एफआईआर कराने क्यों नहीं गए? आयोजकों के खिलाफ एफआईआर करा दीजिए ना आप। नहीं, भारतीय जनता पार्टी उस बोल रही है कार्रवाई होना चाहिए। सरकार बोलने से क्या होता है सर? सरकार का ये दायित्व है अविनाश जी, सरकार का ये दायित्व है कि उन सब के खिलाफ एफआईआर। दायित्व तो सर बीजेपी नेताओं का भी था कि उसी मंच पर, उसी जगह पर इसका आपत्ति दर्ज कराई जाती। आपके नेता बैठ करके महात्मा गांधी के खिलाफ, अनुराग सिंह देव जी, क्या बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने अपना दायित्व निभाया वहां पर? आपके नेता तालियां बजाते रहे, आप थाने तक जाना नहीं चाहते, और इस तरीके की घटिया राजनीति करना, धर्म के नाम पर राजनीति। ना अनुराग सिंह देव जी, और अनुराग सिंह देव जी कहाँ तक उचित? यही तर्क है, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ विलास जी। जब धर्मांतरण होता है छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस के लोग कहते हैं अरे एफआईआर नहीं हो रहा है, बीजेपी के लोग एफआईआर क्यों नहीं कराने जा रहे? सरकार आपकी है, आप देख रहे हैं किस तरीके का धर्मांतरण हो रहा है। अब आप कार्रवाई करने के बजाय बीजेपी को दोषारोपण दे रहे हैं। अरे आप कार्रवाई करिए ना, निर्देश दीजिए अभी। अरे कवर्धा की बात आप करते हो, वहां पर अभी चुनाव हुआ है, जनता ने नकार दिया, डॉक्टर रमन सिंह अपना वार्ड नहीं जीता पाए। अनुराग जी सुन लीजिए, कवर्धा की आप बात कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहा है, वहां पर भी आप लोगों ने बहुत आडंबर किया। क्या हुआ? वहां की जनता ने पार्षद के चुनाव में रमन सिंह जी के अपने वार्ड से भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, जनादेश दे दिया। इस तरीके की विध्वंसकारी जो चीजें हैं उसके लिए छत्तीसगढ़ में कोई स्थान नहीं है। नैरेटिव सेट करते हैं और कुर्सी को लेकर आप इस तरीके का आयोजन करते हैं। ठीक है। कुल मिलाकर के मैं इतनी बात समझ में आ गई मेरे कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के नेता आयोजन समिति से जुड़े हैं और दोनों को एक दूसरे को कोसना भी है, क्योंकि पार्टी लाइन पर रहना है। अब पार्टी लाइन पर रहते हुए कोसना है, बाकी कुछ करना नहीं है, कहना है, करना नहीं है। इसलिए कांग्रेस जब एफआईआर दर्ज कराने जाती है तो सिर्फ कालीचरण जी के नाम पर होता है कि कालीचरण महाराज जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आयोजकों का कोई दोष नहीं। बीजेपी कहती है कि दोष आयोजकों का है लेकिन हम एफआईआर नहीं कराएंगे। यह पूरा खेल सर आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ की जनता समझती नहीं क्या? और क्या हिंदू या हिंदुत्व को इस तरह से पॉलिटिकली एजेंडे को पूरा करने के लिए
इस्तेमाल करने की कोशिश में यह सेल्फ गोल हुआ है? अजय साहू जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आयोजकों के तौर पर कांग्रेस के नेताओं का नाम भी है, क्या एक जो छवि बना रहने की कोशिश हो रही थी एंटी हिंदू की कांग्रेस पार्टी को लेकर के छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से, उससे काउंटर करने के लिए किया गया यह आयोजन था जो कि डीरेल हो गया? देखिए अभिलाष जी, कांग्रेस पार्टी को किसी एजेंडे में काम करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ के लोगों के एजेंडे में काम कर रही है। जिस कवर्धा का जिक्र ये कर रहे हैं, उसी कवर्धा में अभी पार्षद के चुनाव हुए, वहां पर भी इन्होंने धर्म संसद लगाया था। वहां पर कितना बवाल किया। इनके जो दो नेताओं के नाम आए हैं, फुटेज है उनके खिलाफ। तो अजय जी मेरा सवाल अलग था। अगर समय का मेरा सवाल अलग था। जनादेश हमको देती है तो भारतीय जनता पार्टी के किसी एजेंडे का कार्ड ढूंढने की हमको जरूरत नहीं है अभिलाष जी। हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बचाना नहीं चाहते दोषियों को तो इनको थाने जाकर के आयोजकों के खिलाफ एफआईआर भी करवानी चाहिए। चलिए, अगर मुख्य दर्शक बने हुए हैं तो ये इनकी मौन सहमति मानी जाएगी। अच्छा अजय जी ये बताइए कि ये कौन सा तरीका है कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ कालीचरण जी पर एफआईआर होनी चाहिए और आयोजकों पर अगर कार्रवाई होनी चाहिए तो वो बीजेपी कराए? ये कौन सा तरीका है सर? मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया। या तो आप आयोजकों के साथ हैं या खिलाफ हैं, कुछ एक स्टैंड तो लीजिए आप कम से कम। देखिए, सबसे हम सच्चाई के साथ है अभिलाष जी। जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उन सारे के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो। लेकिन आप एफआईआर नहीं कराएंगे? दल से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जो लोग दोषी हैं वो पुलिस। सर अजय जी, पुलिस तो आपकी है ना, आपको अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है क्या अजय जी? महात्मा गांधी अजय जी, आपको अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है क्या? कांग्रेस को अपनी पुलिस पर भरोसा नहीं है क्या? जो भी दोषी है वो पुलिस जांच कर लेगी। कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस जो भी है दोषी होगा उस पर जांच कर लेगी। आप ही की पुलिस है ना, सरकार की पुलिस है। भाजपा एफआईआर तो कराने जाए ना, आप क्यों नहीं करा रहे? के खिलाफ एफआईआर भाजपा से तो मैं पूछूंगा ही, आप तो क्या है ना, कांग्रेस तो क्यों परहेज है सर? पहले आप अपना सवाल ना आपके सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता। अजय जी, आप मैं जानना चाहता हूं आपको क्या परहेज है आयोजकों के खिलाफ एफआईआर कराने से? मैं बीजेपी से भी पूछूंगा यह सवाल। आप बताइए, आपको कांग्रेस को क्या दिक्कत है? हमें कोई परहेज नहीं है। तो जाएंगे आप? कोई परहेज नहीं है। तो जाएंगे आप एफआईआर के लिए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है किसी भी दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ना हम तो कह रहे हैं किसी भी दोषी को नहीं बख्शेंगे। आपने तो तय कर दिया अजय साहू जी, आपने तो जांच से पहले तय कर दिया कि आयोजक दोषी नहीं है। अजय साहू जी, आपने जांच से पहले दोषी कर दिया कि वो आयोजक दोषी नहीं है। करके सुन रही थी। ना आप सवाल का जवाब से भाग रहे हैं। चलिए, अनुराग सिंह देव जी के पास आता हूं, अंतिम 1 मिनट बचा है। अनुराग सिंह देव जी, आप लोग जो है केवल मुंह जुबानी खर्च करते हैं। मैं सीधा आरोप लगाता हूं, एक गलती तो यह हुई कि जब यह सब बोला जा रहा था आपके वरिष्ठ नेता बैठकर सुन रहे थे। दूसरी गलती यह हुई कि जब एफआईआर के लिए कांग्रेस जा रही थी तो आपके प्रतिनिधियों को साथ जाना था, अगर वाकई में आप इसका खंडन करते हैं, इस बयान का विरोध जताते हैं। तीसरी गलती यह हुई कि आप आयोजकों को बोलते हैं कि यह कांग्रेस स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, और जब एफआईआर दर्ज कराने की जिम्मेदारी आती है तो जुबानी खर्च कर आप केवल और केवल सीमित रह जाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, इसमें सीमित रहने का कोई प्रश्न ही नहीं है अभिलाष जी। यदि ये कहा जाए कि बीजेपी के एफआईआर पर छत्तीसगढ़ के अंदर कार्रवाई होगी तो भारतीय जनता पार्टी कल एफआईआर लिखाने जाएगी। लेकिन मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस एक तय एजेंडे के तहत एफआईआर लिखाने गई थी? क्या इनके प्रदेश अध्यक्ष सिर्फ महंत के खिलाफ ही या उनके खिलाफ जो जिन्होंने बयानबाजी जिनके विरोध में आप बोल रहे हैं, अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है उनके साथ है, वो कम से कम एक एफआईआर तो कराया है ना सर? आप लोगों ने क्या किया? मुझे, मैं वही तो जानना चाहता हूं। सिर्फ विरोध जता दिया, खत्म, फिनिश? नहीं, विरोध तो भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में जताएगी। और ना एफआईआर कराने का भी अपोजिशन देश में एफआईआर भी करा सकती है सर। सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कांग्रेस कर रही है। आप लोग कम से कम वो सेलेक्टिव तो है सर। मंडन करता आप लोगों की पॉलिटिक्स जो है बीजेपी की, उनका तो स्टैंड ही समझ नहीं आ रहा मुझे इस पूरे मामले को लेकर। कम से कम वो है तो सेलेक्टिव है, तो किसी एक मामले को लेकर उन्होंने स्टैंड तो लिया। आप लोग तो कह रहे हैं गलत हुआ पर हम एफआईआर नहीं कराएंगे, दोनों का दोष है पर हम दोनों का नाम एफआईआर में नहीं डालेंगे। चलिए, एफआईआर में आप कालीचरण जी के नाम को लेकर के अपना एक आवेदन लगा दीजिए, छोड़िए, चलिए मत जाइए आयोजकों के खिलाफ। ये इनको कार्रवाई करते चाहिए ना। ये तो कार्रवाई ये करें, आप केवल विरोध करने के लिए, आप केवल विरोध करने के लिए। ठीक है, समय खत्म हो गया है। छत्तीसगढ़ की जनता ये पूरे डिबेट को देखकर बहुत अच्छे से समझ रही होगी कि कुल मिलाकर के करना वरना कुछ होना नहीं है।
जो बयानबाजी जिसको करनी थी वो कर चले गए। किसके एजेंडे को कामयाबी मिली ये दोनों दल तय कर लेंगे, लेकिन हां, दोनों दलों को फायदा पहुंचा दिया इस पूरे के पूरे मामले ने। नाम है धर्म संसद और सियासत हो रही है इस पर फुल। इसीलिए देश में धर्म को लेकर आस्थाएं जो हैं वो बार बार छेड़ी जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, उन्हें चोट पहुंचाई जाती है, क्योंकि हमारे धर्म संसद भी सियासत का खेल बनते जा रहे हैं। जितनी सियासत आजकल सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा सियासत धार्मिक कार्यक्रमों में नजर आती है। छत्तीसगढ़ की सेलेक्टिव पॉलिटिक्स का इससे बढ़िया उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। हमारे दर्शक इस पूरे इंसिडेंट को नोट करके रख लें। कांग्रेस कह रही है गलत है, लेकिन हम आयोजकों के खिलाफ नहीं जाएंगे। बीजेपी गला फाड़कर चिल्ला रही है कि गलत है, लेकिन ना तो हम विरोध हमने जताया, ना हम इस पर कानूनी कार्रवाई चाहेंगे, ना ही कालीचरण जी के खिलाफ और ना ही हमारे आयोजकों के खिलाफ। अंदर ही अंदर सबकी सेटिंग है। आयोजकों में दोनों ही दल के नेता शामिल थे और विरोध करने में भी दोनों ही दल के नेता शामिल हैं। यह सियासत की खूबसूरती है जो लोकतंत्र को बदसूरत बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय साहू जी, अनुराग सिंह देव जी, हमारे इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तमाम दर्शकों का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को अपना प्यार देने के लिए। नमस्कार।